आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, 17वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, 126 अनुबंध आधारित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और राज्य में माइनिंग टूरिज्म का विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, उर्दू शिक्षकों के नए पदों का सृजन और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति सहित कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह सचिव वन्ना दादेल ने बैठक उपरांत इसकी विस्तृत जानकारी दी। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद अर्थात कुल 4339 पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन्स पर निर्णय हेतु संकल्प संख्या 643 दिनांक 13/5/25 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के गठन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से इसमें सभी विश्वविद्यालयों के लिए अभी वर्तमान में अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। इन सब के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाए जाने का प्रस्ताव है हमारे मेडिकल और एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके, और इसमें मुख्य रूप से जो भी नियुक्तियां होंगी उसके लिए अलग से एक स्टेट सर्विस यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के गठन का प्रस्ताव है। 23 जुलाई को रांची स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की उद्घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित शक्ति से एतद द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करती हूँ। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में आज सन 2025 ईस्वी जुलाई मास के 14वें दिन 23 आषाढ़ 1947 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की उद्घोषणा के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जस्टिस चौहान को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। I, Tarlok Singh Chauhan, having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में अनुबंध आधारित 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सा नियुक्ति है। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है।
राज्य बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी बहाली आज हुआ है। 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोगों ने मनचाहा पोस्टिंग हमने उनसे वार्ता किया, उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। फाइनेंशियल बीट के तहत जो रिक्वायरमेंट आपको होगा हम करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर्स को चाहते हैं कि आप हमारे ट्राइबल एरिया में जाइए, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाइए, उन जिलों में जाइए जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। MBBS डॉक्टर, क्वाइट डॉक्टर के सहारे हमारा जो इलाज हो रहा था, अब उसको हम लोग पीछे छोड़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये। और हमें लगता है कि देखिए, झारखंड बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। हम लोग डॉक्टर्स को बुलाए कि आप आइए और सेवा दीजिए, आपको क्या चाहिए। गहन अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आप जो चाहिए मैं दूंगा, आपकी हर बात को मानेंगे, लेकिन आप लोग सेवा दीजिए। उसी कड़ी में आप देखिए 126 डॉक्टर आए और भी डॉक्टर आएंगे, तो हम लोग उनको पंजाब पोस्टिंग भी दिए हैं, सैलरी स्ट्रक्चर भी हम लोग जो कहा गया वो हमने दिया। तो अब मुझे यकीन है कि जो डॉक्टर्स जब पोस्टिंग करने जा रहे हैं वहाँ जाके अपनी सेवा देंगे, और न केवल सेवा बल्कि हॉस्पिटल को भी ठीक करने की जवाबदेही मैंने दिया है। हॉस्पिटल को हाईटेक करें आप, जो रिक्वायरमेंट है आपको। इस दौरान मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक बिंदुओं को अंकित किया। पेशेंट्स हमारे पास भरमार हर एक सदर हॉस्पिटल में लाइन लगा रहता है। तीसरा, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ICU बेड हो, जनरल बेड हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो, ये सारी आवश्यकताएं वहां होनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त शक्ति सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को होना चाहिए ताकि वो डे टू डे आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जबकि छोटे छोटे औजार खरीद सके, दवाइयां खरीद सके, या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में जरूरत होती है अस्पताल चलाने की, वो खरीदने की शक्ति सिविल सर्जन में और डिप्टी सुपरिटेंडेंट में होनी चाहिए। ये 4 चीजों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये 4 चीजें यदि हम पूरा कर देंगे तो मुझे लगता है कि अस्पताल चलने लगेगा। और हम लोगों ने यही सोच के साथ हमने अलग अलग तरह की योजनाएं प्रारंभ की। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस कार्यक्रम से देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत हुई। पेश है यह रिपोर्ट। झारखंड जंगलों और ऊर्जा की धरती कहा जाता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। यहाँ 79,714 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर फैले खनन क्षेत्र के साथ झारखंड वास्तव में भारत का खनिज हृदय है। अब यह संपन्न राज्य पर्यटकों को खनन का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। झारखंड में खनन पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। जहां आप ओपन कास्ट खानों साइलो साइट्स को नजदीक से महसूस कर पाएंगे और रोमांच का आनंद ले सकते हैं। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में आयोजित ये रोमांचक टूर सुरक्षा गियर, भोजन और अविस्मरणीय दृश्यों के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। यदि आप रजरप्पा मंदिर की यात्रा के संग खनन पर्यटन का अनुभव करना चाहते हैं तो उसकी कीमत होगी प्रति व्यक्ति 2800 रुपए प्लस GST। या आप चाहते हैं पतरातू घाटियों के नजारों को देखते हुए खनन पर्यटन का अनुभव करना तो उसकी कीमत होगी प्रति व्यक्ति 2500 रुपए प्लस GST। चाहे आप इको माइनिंग में रुचि रखते हो, धार्मिक अन्वेषण करना चाहते हो
या औद्योगिक विस्मय का अनुभव लेना चाहते हो, झारखंड के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आइए खनन पर्यटन की अनोखी यात्रा करें। पूरे देश को ऊर्जा देने वाले प्रदेश में आपका स्वागत है। मौके पर उपस्थित राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सीसीएल के साथ मिलकर सर्किट के तहत पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंद पड़े खदानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इस सर्किट्स को डिफाइन किया था। इको माइन टूरिस्ट सर्किट 1 जो अभी इस एमओयू के बाद चालू होगा, रांची कायाकल्प वाटिका पावर प्लांट 20 मेगावाट सोलर पार्क का है, रे यूजी तिरुफॉल रांची। दूसरी सर्किट पर जो हम लोगों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी, रांची नॉर्थ उरीमारी, सैलो सीएचपी साइडिंग, पलानी फॉल्स, पतरातू वाटर पार्क और रांची। और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण था, रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट, जिसमें हम लोगों ने रांची सिकदरी वैली, राजरप्पा मंदिर, भुरकुंडा अंडरग्राउंड माइंस, पतरातू लेक एंड डैम, पतरातू वैली एंड रांची। तो ये चरणबद्ध तरीके से सीसीएल अपने सुरक्षा मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के साथ, जेटीडीसी के साथ समयबद्ध तरीके से इन लोग इसको संचालित करेंगे। और मैं तो स्पष्ट यह मानता हूँ कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है, तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। वह भी कि रूबरू में हमको आयरन ओर की माइंस का लिमिटेड एक्सेस देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ एक आध रोज के अंदर में, और मेरा प्रयास है कि वहाँ के चेयरमैन साहब से मिलके सेल के हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएं। कुल मिला जुला कर यही है कि झारखंड ने भी टूरिज्म की दिशा में देश के अन्य राज्यों के साथ कदमताल करने का प्रयास शुरू किया है। इस अवसर पर उपस्थित सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने भी इस पहल की सराहना की। ये बहुत ही अच्छा पहल है कि सीसीएल में हम लोग किस तरीके से अनवरत 24 गुना 7 काम करते और 365 दिन बरसात, धूप, ठंडक सबको झेलते हुए, और ये आम पब्लिक तक जो हम लोगों की ये मेहनत, ये भाषाएं और ये जो टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, निश्चित तौर पे सर समाज भी इससे लाभान्वित होगा। मैं पुनः अपने पूरे सीसीएल परिवार की ओर से झारखंड सरकार, विशेष रूप से आपके मंत्रालय को एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये जो मौका दिया है, ये आने वाले समय के लिए सीसीएल के लिए बड़ा ही सुखद अनुभव रहेगा। हमारे कोल इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन जो प्लान्स हैं, उसके तहत ये मौका कोल इंडिया को भी मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आने वाला समय ये निरंतर एक नई प्रगति की ओर, एक नई ऊंचाई की ओर जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।